वेलकम टू नव्या क्लासेस। नव्या क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पर्यावरण 2025 का टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन जो है मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया। इसको किससे घोषित किया गया? एक का सी हो जाएगा, माधव, मध्य प्रदेश में। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सूची में शामिल किया? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। भारत सरकार ने रामसर आर्द्रभूमि स्थल में 4 नए आर्द्रभूमि स्थल तमिलनाडु में सक्का कराईकोटाई पक्षी अभयारण्य और थरथंतल पक्षी अभयारण्य, सिक्किम में खेचे ओमपलरी आर्द्रभूमि और झारखंड में उधवा झील को शामिल किया। देश में रामसर स्थलों की संख्या 89 हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 कब मनाया गया? यानी 3 का जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, 2 फरवरी। ठीक है, इसमें विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का विषय हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, करे दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड का क्या नाम है जो कि दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास फंस गया है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, A23A होगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हम। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड। ठीक है, आगे चलते हैं। किस राज्य यूटी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है? तो 6 का जो होगा आपका ए हो जाएगा, रीवा, मध्य प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इसका कुछ पॉइंट है, मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है। फरवरी 2025 में आयोजित गिद्ध गणना के अनुसार राज्य में गिद्धों की संख्या बढ़कर 12,981 हो गई है, जो कि 2024 में 10,845 थी। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप किसने विकसित की? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, टाटा स्टील। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के पुरुलिया जिले के जंगलों में पहली बार रहस्यमयी जंग खाए हुए धब्बेदार बिल्ली को देखा गया है? तो 9 का हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। 10 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किस राज्य उद्यान में दुर्लभ संगमरमरी बिल्ली देखी गई है? तो आपका 10 का जो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस बीच का ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है? तो 11 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, रूसी कोंडा बीच, जो कि आंध्र प्रदेश में है, यही आपका है। 12 नंबर क्वेश्चन है, गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो 12 का आपका ए हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, यही है। 13 है, ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर, पश्चिम बंगाल।
शीर्ष 3 राज्य पक्षी प्रजातियों की संख्या के अनुसार पश्चिम बंगाल 443 प्रजातियां हैं, उत्तराखंड में 446 प्रजातियां हैं और असम में 414 प्रजातियां हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य के दार्जिलिंग प्रणाली उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना की गई है? तो 14 का आपका हो जाएगा 1 नंबर पश्चिम बंगाल, यही है आपका पद्मा, क्या है ये, यही है आपका, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह आपका 3 मार्च को मनाया गया है। विश्व वन्य जीवन दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना। विश्व वन्य जीव दिवस की स्थापना 2013 में संयुक्त राज्य महासभा UNGA द्वारा की गई है। इसका थीम जो होता है वन्य जीव संरक्षण भी, लोगों और ग्रह में निवेश, ठीक है, लोगों और ग्रह में निवेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2025 में लगभग 30 वर्षों के बाद केप गिद्ध को कहाँ देखा गया है? केप गिद्ध को 30 वर्ष बाद कहाँ देखा गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ईस्टर्न केप प्रांत दक्षिण अफ्रीका में देखा गया, यही आपका केप गिद्ध है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? तो ये आपका 17 का जो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी, उत्तर प्रदेश में आपको क्या किया गया कि डॉल्फिन सर्वेक्षण में राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है। तो कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश की पहली गंगा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई है। यह अध्ययन 8 राज्यों की 28 नदियों में किया गया है, जिसमें से 3150 कार्य दिनों में 8500 किलोमीटर की दूरी तय की गई। गंगा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट 3 राज्य में है। पहला उत्तर प्रदेश में 2397, दूसरा हो गया बिहार में 2220 और तीसरा हो गया पश्चिम बंगाल में 815 हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2025 में किस राज्य में स्थित कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किया गया है? क्या कह रहा है? कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो इसका आपका आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन होगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला देखते हैं हम 19 नंबर, फरवरी 2025 में किस भारतीय समुद्र तट पर ऑल्विक रिडले कछुओं की रिकॉर्ड मास नेस्टिंग देखी गई है? तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, रूसकुल्या तट पर देखा गया है। फरवरी 2025 में भारतीय समुद्र तट पर ऑल्विक रिडले कछुओं की रिकॉर्ड मास में नेस्टिंग देखी गई है। कहाँ देखी गई? रूसकुल्या तट पर। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसकी संस्था वनतारा की भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? करे किसकी संस्था वनतारा की भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये अनंत अंबानी को किया गया, यही आपका अनंत अंबानी है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21, आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो 21 का 1 हो जाएगा जयश्री वेंकटेशन। जयश्री वेंकटेशन, जो कि यही आपकी जयश्री वेंकटेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 कह रहा है कि 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश कौन है? 5वां सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो 22 का हो जाएगा डी, यानी कि भारत जो है हमारा 5वां प्रदूषित देश है। ठीक है, चलिए देखते हैं टॉप 3 का। सबसे पहला तो चांद है, उसके बाद बंगला है, उसके बाद बांग्लादेश है, उसके बाद पाकिस्तान है। जारीकर्ता IQAir द्वारा होता है। इसको जारीकर्ता जारी कौन करता है? IQAir द्वारा होता है। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कट गया है 23 नंबर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है। केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारण निम्लेस्लाइड पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये आपका 25 का हो जाएगा बी, गिद्ध पर लगाया है। अब केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारण निम्लेस्लाइड पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये आपका गिद्ध पर लगाया है। ये हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आप इसी तरीक़े से चाहते हैं कि हमको पर डे डेली हमको करेंट अफेयर्स टाइप का क्वेश्चन मिले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पर क्या होगा कि डेली मैथ्स और स्टैटिक्स जीके जीएस आपको रेगुलर डाला जाएगा। स्टैटिक जीके जीएस डाला जाएगा। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो।